कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के बाद अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन आई, जहां 2015 में ये मूवी आपको एंटरटेन तो करती है, इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि जिसने इसके पहले पार्ट देखे हैं उनके लिए एंटरटेनमेंट है और जिन्होंने नहीं देखे उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की, जहां कैप्टन अमेरिका को हाइड्रा की असलियत पता चलती है, जिसके बाद वो शील्ड और हाइड्रा को तबाह कर देता है। बट वहां पर बहुत से हाइड्रा के एजेंट बच जाते हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे होते हैं। जहां 2015 में अवेंजर्स को ये पता चलता है कि सुकुविया मुल्क में हाइड्रा का बहुत बड़ा अड्डा है, जहां भाई लोकी की जादुई छड़ी भी है, जिसकी मदद से वो हथियार बना रहे होते हैं, जिसको लेने आती है अवेंजर्स की टीम। और इसको बैरन स्ट्रकर नाम का आदमी चला रहा था, जो कि भाई उस छड़ी के जरिए बहुत से एक्सपेरिमेंट करता है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जानें जाती हैं, बट 2 लोग उनमें से बच जाते हैं। वांडा और पिएट्रियो ये दोनों जुड़वा भाई बहन होते हैं, जिनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद इनको एक सुपर पावर मिलती है, जहां पैट्रियो को सुपर स्पीड पावर मिलती है और वांडा को माइंड कंट्रोल करने की, जो इस लड़ाई के दौरान इसमें शामिल हो जाते हैं। जहां कैप्टन अमेरिका बैरन स्ट्रकर को पकड़ लेता है और आयरन मैन उस छड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है। और जब उस सेप्टर को थोर वापस लेकर जाने वाला होता है तो टोनी उससे उस सेप्टर को कुछ दिन के लिए वहीं रख लेता है, जिसके बाद टोनी और ब्रूस बैनर मिलकर एक ऐसा एआई रोबोट बनाने में लग जाते हैं जो सबसे अलग हो। अब चूंकि आयरन मैन के पास पहले ही एक जार्विस नाम का प्रोग्राम होता है, लेकिन वो इतना एडवांस नहीं होता, इसलिए वो इस प्रोग्राम को नाम देता है अल्ट्रॉन का, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं होता। जहां पे अल्ट्रॉन को बनाने के बाद जब अल्ट्रॉन और जार्विस दोनों बातें करते हैं, तभी अल्ट्रॉन जार्विस प्रोग्राम को खत्म करके वहां से निकल जाता है और अवेंजर की सारी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, क्योंकि टोनी उसको दुनिया की हिफाजत के लिए बनाता है, बट वो टोनी और इस दुनिया को खत्म करना चाहता है। अवेंजर्स को जब ये पता चलता है कि अल्ट्रॉन सेप्टर को लेकर भाग गया है, तो वो आपस में लड़ने लगते हैं। अब अल्ट्रॉन के पास वो सारी पावर होती है जिससे वो दुनिया को खत्म कर सके, जहां वो वांडा और पिएट्रियो को साथ मिलाकर ये काम सरअंजाम देना चाहता है, क्योंकि इन दोनों के माँ बाप की डेथ टोनी की वजह से होती है, जो कि टोनी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं। लेकिन अल्ट्रॉन को अपना मिशन पूरा करने के लिए वाइब्रेनियम की जरूरत होती है, जो सिर्फ बैरन स्ट्रकर के पास होती है, जिसके पूछने पर वो उसको बताता है कि यूलिसिस क्लू नाम के एक आदमी के पास वाइब्रेनियम मौजूद है, जो विकांडा से उसको चुराता है, जिसको लेने आते हैं अल्ट्रॉन और दोनों जुड़वा। बट वहीं टोनी को भी इनकी लोकेशन का पता चल जाता है, जो सारे अवेंजर्स को वहां ले जाता है। जहां आयरन मैन और अल्ट्रॉन की लड़ाई होती है, वहीं वांडा दूसरे अवेंजर्स को माइंड कंट्रोल पावर से इनका डर दिखाती है, जिसके बाद अल्ट्रॉन के तैयार करदा रोबोट वाइब्रेनियम को ले जाते हैं। लेकिन हल्क को जब उस पावर से कंट्रोल किया जाता है, तो वो पूरे शहर को तहस नहस कर देता है, जिसके बाद अवेंजर्स की बहुत ज्यादा बदनामी होती है। इसलिए वो अपने हेडक्वार्टर जाने की बजाय क्लेन बार्टन के घर जाते हैं, जिसका सिर्फ निक फ्यूरी और नताशा को ही पता होता है। लेकिन थॉर इनके साथ नहीं जाता, क्योंकि जब इसको अपना डर दिखाया जाता है, तो वो उसको जानने के लिए डॉक्टर साल्विक के साथ मिलकर वाटर ऑफ साइड की जगह पर जाता है, जहां उन सपनों के बारे में पता चलता है, जिसको देखने के बाद एक ऐसे आदमी का जन्म होता है जिसके पास वो माइंड स्टोन है। और वहीं अल्ट्रॉन अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एक ऐसी बॉडी की तलाश करता है जो सबसे ताकतवर हो, जहां वो हेलन चू नाम के एक साइंटिस्ट से मिलता है, जो अवेंजर्स की दोस्त होती है। बट वो उस सेप्टर से उसको अपने वश में कर लेता है और फिर उस बॉडी के आधे बनने पर उस माइंड स्टोन को उसके सर पे लगाता है और खुद को उसके अंदर अपलोड करने की कोशिश करता है। लेकिन दोनों जुड़वा को उसके इरादों के बारे में पता चल जाता है और वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और अवेंजर्स भी वहीं आ जाते हैं, जहां ट्रॉन उस बॉडी को वहां से लेकर निकल रहा होता है। बट नताशा बहुत मुश्किल से उसे दोबारा उस लैब में ले जाती है, जिसको देखने के बाद टोनी और ब्रूस बैनर फिर से वही गलती करते हैं कि ऐसा रोबोट बनाने की जो दुनिया की हिफाजत करे। लेकिन वही थोर आकर उस प्रोसेस को फौरन कंप्लीट कर देता है, जिसके बाद वहां से एक रोबोट निकलता है, जो जार्विस और माइंड स्टोन से मिलकर बनता है, और अब इसी के जरिए अल्ट्रॉन को हराया जा सकता है, जिसको नाम दिया जाता है विजन का। वही अल्ट्रॉन वाइब्रेनियम के जरिए एक ऐसी मशीन बनाता है जो हवा में उड़ सके, ताकि उसको धरती पर गिराकर सबको खत्म किया जा सके। और अब विजन, वांडा और पेट्रियो भी अवेंजर्स के साथ मिलकर लड़ते हैं, जिसके बाद जब अल्ट्रॉन उस मशीन को ऊपर उठाता है, तो सारे अवेंजर उससे लड़ते हैं। लेकिन अल्ट्रॉन बहुत से रोबोट तैयार करता है इनसे लड़ने के लिए, बट एट द एंड विजन, थॉर और आयरन मैन मिलकर अपनी पावर से अल्ट्रॉन को खत्म कर देते हैं, और इस लड़ाई के दौरान पैट्रियो मारा जाता है, जिसके बाद सब अवेंजर्स अपनी अपनी जगह वापस लौट जाते हैं। लेकिन इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें थानोस दिखाया जाता है, जो इन माइंड स्टोन को हासिल करना चाहता है, जो हमें अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। और ये थी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की कंप्लीट स्टोरी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और बगल में ही सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।